तो प्रूफ करना है, बताइए। कॉस ये 1 है, संस्कारी सवाल है, ऐसा सवाल है। cos 3 प्लस s इनटू cos क्या है 2 पाई प्लस s इनटू क्या है cos 3 माइनस s पढ़ते क्यों ना माइनस s और प्लस क्या है cos 2 होगा। इधर देखिए ये cos कितना है बोले तो 3 प्लस x है, ठीक है। और प्लस इनटू क्या है cos 2 प्लस x है, ठीक है। इनटू क्या है cos 3 माइनस x है और प्लस cos क्या है 2 प्लस s। यहाँ क्या प्रूफ करना है 1। देखिए इसको प्रूफ इधर रखिएगा, बोलिए क्या लिखा पाई का मतलब 180 तो हम इसको क्या लिखेंगे बोले तो c/cos बोलिएगा 3 पाई का मान 180 बटे तो अब प्लस क्या लिखेंगे x इनटू बोलिए cos 2 गुना 180 दे लिया प्लस x इसके बाद क्या है ब्रैकेट है ये क्या लिखेंगे cos बताइए 3 गुना 180 बटे 2 माइनस x बीच में क्या हो जाएगा प्लस cos क्या होगा बोले तो 2 गुना 180 डिग्री प्लस x हमको क्या प्रूव करना है 1 प्रूव करना है। तब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे cos 3 गुना इससे का टाइम क्या होगा 90 ना प्लस x इनटू बताइए कौन देखिए 180 गुना 2 360 गुना 360 को हम लिख सकते हैं क्या देखो 90 गुना 4 प्लस x लिखेंगे इधर बोलिए क्या लिखेंगे cos बोलिए 2 से घटाएंगे तो 3 इनटू क्या हो जाएगा 90 माइनस s आगे इसमें ये प्लस क्या लिखेंगे cos 90 इनटू क्या हो जाएगा 4 प्लस s क्या 360 गुना अब इसमें देखिए यहाँ तक देगा 3 इनटू 90 क्या है 3 इनटू 90 करने की दिशा में अब के चेंज करवाते हैं cos को 3 बार 1 2 3 प्लस है इसमें जाएगा फोर्थ में ये मेरा क्या हो जाएगा cos x से रहेगा नहीं cos में हो जाएगा ये sin में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा sin x इनटू बोलिए 90 इनटू 4 4 इवन है कि ऑड है इवन है नो चेंज cos से रह जाएगा देख लेते हैं मूवमेंट 1 2 3 4 फर्स्ट में आ जाएगा इधर बोलिए cos किसमें बदलेगा 10 में अब घुमाइए तो 90 1 2 3 माइनस x है इसी में करेगा तो ये हो गया क्या 10x इधर बोलिए cos 90 गुना 4 2 संख्या इधर नंबर चेंज करेगा नहीं करेगा काबिल नहीं है आप लोग 90 को 4 बार घुमाइए 1 2 3 4 प्लस है इसमें जाएगा। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे इधर भी काटना है हमको और फिर तो पेन को क्या लिखेंगे sin x बटे कितना इसको बोलिए sin x अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे इधर देखिएगा सबसे नाम है sin गुना sin अनिकेत cos गुना cos इधर क्या लिखेंगे sin x इनटू cos हाँ ये दोनों sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर सही क्वेश्चन कितने दाम नहीं आया तो मेरे वर्ड के बता दें तो क्या लिखा है ओके इधर देखिए क्या ये और सवाल है तो ये क्या लिखा है एक बार से समझा दें देखिए cos क्या है 3/2 प्लस x प्लस cos क्या है 2 का मान का मान तो 3 गुना 180 बटे 2 किए प्लस x 2 गुना कितना है पाई है पाई का मान 180 इधर उसमें 2 गुना 180 प्लस x फिर जहां पे पाई का मान था वहां क्या रखिए 180 पाई का क्या निकल रहा है पाई का वैल्यू पाई का क्या दिया था डिफिनेशन कौन सा वर्ड है पाई एक ग्रीक वर्ड है रफली वैल्यू कितना होता है एक 180 डिग्री कितना रेडियन एक रेडियन में कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड 21 सेकंड रिलेशन क्या है डिग्री और रेडियन में d बटे 180 बराबर c बाय पाई ना ये स्टेटमेंट ये 2 है कि फर्स्ट ये 2 है ना काम हो जाएगा रिमूव कर देगा ये लो कैसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 संस्कारी सवाल है 1 नंबर एवरग्रीन बोलो क्या लिखा है टू प्रूव कर हां बराबर चलिए मुंह ताकिएगा अच्छा सवाल संस्कारी सवाल कैसा सवाल है संस्कारी कि कौन जा और कौन जा तो अच्छा ये कौन जा इक्वल 1 दोनों है अब देखिए ई कितना है ई कितना है ई कितना है देखिए ए का मान कितना डिग्री है
70 बी का मान बोलो 10 डिग्री। तो बताइए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फॉर्मूला बनेगा? cos a into cos b प्लस बोलिए sin a into sin। वाह क्या बोलिए cos a into cos b प्लस sin a cos a minus b क्या होगा फॉर्मूला? तो फिर मुंह काट रहे हैं, अरे बोलो ना फॉर्मूला क्या होगा? cos a minus b। बोलिए a का मान 70 डिग्री, बी का मान बचपन में बने 70 में 10 cos 60 डिग्री, आपको 60 डिग्री का मान into cos 80 एक का मान 70 डिग्री लगेगा 78 बी का मान 18। तो हम इसमें ऐसे सब सवाल में क्या करते हैं, तो मान लीजिए a बराबर 78 डिग्री और b बराबर 18 डिग्री। तो बताइए अकॉर्डिंग टू समझ कितना होगा? ये तो हो जाएगा sin a इनटू बोलिए cos b माइनस cos a इनटू sin b। तो ऑब्वियस है कि ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए थे इंटेंस या कंपाउंड एंगल। तो क्या लिखें sin a माइनस b। चलिए बोलिए कितना होगा? a के जगह 78 b के जगह बोलिए 18 में कितना होगा? 7 हो गया। और sin 7 का हम बचपन से निकालते हैं कितना होता है? एंगल का मेजरमेंट क्या तरीका से करते हैं? बताइए तो एक राइट एंगल कितना मिलती है? कहाँ की सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम। एक डिग्री में क्या मिला? 60 में 1 मिनट में कह सकते हैं। अच्छा ग्रेडिंग पद्धति कहाँ की है? फ्रेंच की पद्धति है। थीटा रेडियन बराबर एल बटे आर। पता है रेडियन थीटा रेडियन बराबर एल बटे आर। ठीक है, अब बताइए तो कल तो पढ़ाया जाएगा थोड़ा sin a प्लस b sin a into cos b plus cos a into sin a minus b सर एक के साथ ठीक है। बोलिए cos a प्लस b फिर मुंह ताकते हैं cos a into cos b माइनस अगर cos a प्लस b रहेगा तो माइनस होगा और cos a माइनस b रहेगा क्या होगा? प्लस रहेगा। ये इतना फॉर्मूला तो 2 नंबर बता दें, एक प्रकार के 3 जो एक जैसे बन जाएंगे ना। एक 3 नंबर बोलो क्या है? देखिए ये भी अच्छा सवाल है। तो ये साइन हाँ अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल है संस्कारी सवाल है, मुंह ताकिए यहाँ बन जाएगा। साइन कौन जानता है? 40 प्लस थीटा एक को बोलिए। तो हम लोग सबसे पहले एक ही चीज मान लेना है कि लेट a बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री प्लस थीटा और b बराबर डिग्री 10 डिग्री प्लस। कहीं कोई प्रश्न? एक को a मान लिए, वो आकृति क्या मान लिए b। अब बताइए तो फॉर्मूला इसमें सेट क्या करेंगे? FOR n LA क्या करेंगे? बोलिए ये तो हो जाएगा प्रियांशु sin a into cos b माइनस बोलिए cos a into sin b। हम लोग पढ़े हैं sin a into cos b minus cos sin a minus। वाह क्या बोलती है sin a minus b। बोलो a का मान 40 माइनस b का मान बोलिए 10 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों करवा गया। बोले 40 में से 10 गया और sin 30 का मान क्या है? ठीक है चलिए देखिए एक नंबर इधर क्या लिखा है? बोले तो 10 कितना है? अच्छे से समझिएगा, चटर पटर नहीं ठीक है। 10 कितना है? 5/4 प्लस x। नीचे में क्या है? 10 है। कंपाउंड एंगल है, दो एंगल का जोड़ या दो एंगल का घटाव। कैसा एंगल? कंपाउंड एंगल डायरेक्शन में। अब देखिए इसको ये बस खाली जंप करना है, ये बराबर है ना, बराबर से इधर जाना है। एक्चुअल में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो LHS लिखते हैं, ठीक है। RHS से नहीं प्रूव कीजिएगा, छुट्टी आ जाइएगा, ठीक है। हो जाएगा वो भी प्रूफ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि LHS से कीजिए हो जाएगा। तो एक टेन करना है 10a प्लस b। हम लोग क्या करने हैं फॉर्मूला 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a into 10। इतना दो तक तो हम लोग शुद्ध उतारिए। ये तो ऊपर वाला हमारे एग्जाम्पल, बटे नीचे 10 कितना है? a माइनस 10a के जगह हम लोग लिखेंगे 10a माइनस 10b बाकी करता 1 प्लस 10a into 10 बाकी फॉर्मूला बनाए गीत में करना है। देखिए 10 45 का मान
एक, ठीक है, tan 45 का मान एक प्लस कितना tan x गर्दा। बोलिए 1 माइनस tan 45 बचपन में पढ़े हैं एक, अरे पाई का मान 180/4। तो मुंह ऐसे ताकि लगता है किडनी निकाली है ना। बोलिए tan 45 1 माइनस tan x बटे क्या होगा 1 प्लस tan x। अरे ये चीज लिखे हैं हमने यार, देखो ना tan 45 का मान होता है। अब इधर को रखना करते हैं 1 प्लस करते जल्दी जल्दी बोलती है 1 प्लस कितना है नीचे बोलिए 1 माइनस, अब गुना करेंगे ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस बटे 1 माइनस, बोलिए 1 प्लस tan x यहाँ देखिए 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस पूरे का। बच्चा का सवाल कैसा है बच्चे याद रखिए देखिए आई एम पी ये सब स्टार लगा देते हैं 5 स्टार 1 2 3 4 5 देखिए एक बार फिर से समझिए इधर देखिए इधर 10 क्या है इधर देखना है ना 10 पाई बाय 4 प्लस x बटे क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या किया है कि 10 पाई बाय 4 प्लस x, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b का फार्मूला 10 पाई बाय 4 प्लस tan x बटे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इनटू tan x बटे फिर उसको क्या लिखेंगे tan a माइनस b का 10 पाई बाय 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इनटू tan x। चूंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 180 बटे 4 करता हुआ 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है नहीं होता है, तो 1 प्लस कितना हो गया tan x अब बटे 1 माइनस tan x बटे देंगे तो 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x, इसको हम रिवर्स कर दिए नीचे वाला ऊपर चल गया तो 1 प्लस tan x अब बटे 1 माइनस tan x गुना करेंगे 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है तो 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसे रिक्वायर्ड आंसर प्रूव। चलिए ये सवाल है संस्कारी लोग क्या है नियम टू प्रूव बा कितना डिग्री cos इधर देखो आइए ध्यान से सवाल देखिए इधर क्या है cos कितना डिग्री है 20 माइनस sin 20 cos बोलिए ई कौन जात है cos जात ई जात प्रूफ क्या करना है वाह ये तो बड़ा जबरदस्ती है cos sin में आप प्रूफ क्या करना है tan मुंह ताकि पूछ सकते हैं ई tan जात ई चोरवा को tan बनेगा ना sin tan बन जाएगा, तो सर इसमें क्या करते हैं डी आई वी आई डी ई डी डिवाइडेड cos 20 डिग्री किसमें किसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुद्ध हिंदी हुआ अंश तथा हर में भाग देने पे जैसे भाग देंगे तो cos बटे cos 1 फिर माइनस sin बटे cos tan 20 डिग्री इधर बोलिए क्या लिखेंगे 1 प्लस tan 20 डिग्री। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है ई कौन जात tan ई खुद कर रहा है बेचारा 1 है तो 1 के लिए ऑप्शन है देखिए लिखे हैं tan 45 का मान क्या होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 45 डिग्री। अब दिमाग में चलता होगा यहाँ आप लिखे हैं tan पाई बाय 4 यहाँ लिख दिया 45 डिग्री ई कौन खेला है खेला कुछ नहीं है ई कौन जात है 20 डिग्री जैसा भगवान वैसा हो आए नहीं सबका अलग अलग कैटेगरी है ना। शंकर जी को धतूरा का फूल चढ़ाते हैं कि जाके गुलाब का चढ़ाएंगे नहीं ना यार सबका अलग अलग मीनिंग है, इसलिए जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलिए कितना डिग्री tan 45 गर्दा बटे बोलिए tan 20 इधर बोलिए मिस्टर अंकित कुमार 1 प्लस हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आप कीजिएगा क्या tan ये चीज का बराबर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे समझिएगा 1 के लिखे tan 45 लिखे नहीं लिखे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फॉर्मूला मेरा जो होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan है क्योंकि tan 45 को 1 होता है कोई फर्क पड़ेगा इस पे अरे tan 45 गुना 20 करेंगे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का हम लोग अलेवल में तो कर रहे हैं ट्वेल्व में भी प्रयोग करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे लिखे अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a into tan b बोलिए फॉर्मूला tan 45 डिग्री और माइनस कितना 20 डिग्री 45 में 20 जाएगा तो 25 डिग्री जैसे इक्वालिटी है थैंक यू जब इसमें समझना सब सवाल अब देखिए 13 के बाद 14 नंबर गर्दा सवाल
14 नंबर ये प्रूफ नाम नहीं बोलो तो प्रूफ दैट cos 9 degree हाँ plus cos 9 degree cos 9 डिग्री प्लस cos 9 degree हाँ ये सवाल देखिए क्या है ये क्या रहता है ये कौन जा ये कौन जा दोनों चरवा कौन जा कौन जा लफड़ा शुरू है तो वो क्या करना है sin यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा ये थोड़ा सा करेक्ट करके जो है साइन राइट कर दीजिएगा क्या कर देना है साइन है करेक्ट करना है गलत कर दीजिएगा। अब देखिए ऐसे सवाल में एक कौन थीटा है cos दूसरा क्या है साइन है अगर कोई भी फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा कि cos अल्फा प्लस साइन करना है बीटा एक्चुअली ऐसे करके a cos अल्फा प्लस b साइन बीटा बराबर क्या रहे c रहे ठीक है तो हम r जो रिजल्टेंट होता है r को हम लोग क्या बोलते हैं r e u s l t a n रिजल्टेंट परिणाम cos के साथ जो कोएफिशिएंट है कितना है a है तो ये होता है a स्क्वायर और sin के साथ कितना है b तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर से इसी से हम लोग क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं और क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोनों चीज कर देते हैं कोई फर्क पड़ेगा फिर से नहीं समझेगा cos के साथ कितना गुना एक करता sin के साथ कितना गुना एक तो 8 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 2 रूट के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो √2 से गुना किए प्रियांशु और √2 से क्या दे दिए भाग दिए बोलिए 1/√2 इनटू sin कितना डिग्री 9 डिग्री यहां तक कोई दिक्कत अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा हम बता देते हैं cos के साथ कितना गुना 1 sin के साथ कितना गुना 1 इसका रिजल्टेंट क्या होगा √1 का स्क्वायर जो 1 का स्क्वायर कितना होगा √2 अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता है यहाँ 5 रहता है 3 का स्क्वायर जो 5 का स्क्वायर होता है जो रिजल्ट आया उससे गुना करेंगे और क्या करेंगे भाग करेंगे क्या होगा √2 से गुना कर दिया √2 से भाग करेंगे अब देखिए √2 आ गया √2 आ गया ना अब बोले तो किसमें प्रूव करना है साइन है बोलिए 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री yes है ना इनटू करना cos 9 डिग्री अब ये 1/√2 को cos 45 डिग्री इनटू करना sin 9 हां क्या फॉर्मूला sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b बचपन में पढ़े हैं sin a प्लस b तो 45 डिग्री और प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू √2 इनटू sin कितना डिग्री 54 डिग्री दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू व्हिच एक्स चलिए एक दो और सवाल चलिए फिर से देखिए बोर्ड को cos 9 डिग्री अब प्लस cos 9 डिग्री था हम करेक्ट करके बोले कि नहीं देंगे cos में होगा क्या होगा sin बराबर क्या प्रूव करना है √2 इनटू sin 54 डिग्री cos के साथ जो कोएफिशिएंट है जो भी रहे आम लीजिए बेटा sin के साथ जो रहे दोनों कोएफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं जो रिजल्ट आता है उससे गुना और भाग कर देते हैं इसका रिजल्ट करता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 तो रूट में डालेंगे तो √2 से गुना कर दिया √2 से भाग फिर √2 से गुना भाग अब चूंकि 1/√2 का मान जानते हैं कितना डिग्री होता है sin 45 तो एक sin ने आप काहे लिखे अभी दुनिया का पेज है cos हम लिखेंगे हम बोले ना कि सिचुएशन के अनुसार चलेगा जैसा सिचुएशन उसे चलेगा cos में आप ये हम लिखेंगे 1/√2 cos a * cos b प्रूव करने को है sin आप प्रूव कर दीजिएगा cos छिपे कहेगा नहीं जो करता है वही प्रूव कीजिएगा क्या लिखेंगे sin 45 इनटू cos फलना cos 45 अब sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin बचपन में पढ़े sin a प्लस b 45 प्लस 9 क्या डिग्री हो गया 54 डिग्री इसलिए पढ़ देता इसलिए सब सवाल एक होगा इसलिए इसको करवा रहे हैं बोले क्या नहीं है तो प्रूव prove that हां 10a plus 10a 10b चलिए प्लसो देखिएगा सवाल कितना खतरनाक है कुछ खतरनाक नहीं 10a प्लस 10b यहाँ बोलो 10a प्लस 10b 10a को हम क्या लिख सकते हैं sin बटे cos हाँ या नहीं बोलिए अब प्लस इसको क्या लिखेंगे sin by cos sin बटे cos नीचे बोलिएगा sin by cos sin बटे cos हट जाएगा ना माइनस sin by sin b बटे cos अब जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसे हम क्या होगा cos a into cos b गुना करेंगे नहीं तो क्या होगा बोलिए sin a into cos b प्लस cos a into sin b ये दोनों एलसीएम लेके खटपट करना इधर ब्रेक कर लेंगे sin a into cos b minus cos a into sin b बोलिए क्या होगा फॉर्मूला sin a into cos b plus cos a sin a sin a plus b sin a बटे बोलिए sin a minus फिर से समझा देते हैं देखिए 10 को लिख सकते हैं sin बटे cos 10b को sin बटे cos नीचे में क्या है 10a है sin बटे cos और बीच में माइनस है 10b को क्या लिखेंगे sin बटे cos
तो हम लोग एलसीएम में तो sin a into cos b प्लस cos a into sin b, ये दोनों के नीचे कैंसिल हो गया, sin a into cos b minus cos a into sin b, क्या होगा sin a into cos b plus 1, तो sin a plus b अपने sin a, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कहीं कोई दिक्कत बोलिए? tan a theta हाँ minus tan 6 थीटा into tan आइए अच्छा सा गर्दा देखिए इधर लिखेगा किसा tan क्या थीटा है एक थीटा है, ठीक है, tan कितना थीटा है 6, tan करता है इंपॉर्टेंट है, इधर है माइनस और उधर क्या है इनटू में, ये शुरू करना समझिएगा, इधर क्या है माइनस उधर क्या है इनटू में, इधर देखो ये क्या है, इधर कितना है एक थीटा, सबसे बड़ा एंगल कौन है इसमें एक थीटा, और सबसे छोटा एंगल क्या है 2 थीटा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसमें, तो इसी में खोजना है सबसे बड़ा एंगल क्या है एक थीटा, हम कंपाउंड एंगल में क्या पढ़े हैं दो एंगल का जोड़, तो बोले दो एंगल में क्या होगा एक, इसको लिख सकते हैं 6 थीटा और प्लस 2 थीटा। अब कहिए कि एक थीटा को आप ही हो गया है, हम लिखेंगे 9 थीटा माइनस थीटा, कोई बोलेगा नहीं हम लिखेंगे 10 माइनस 2, अरे सिचुएशन ना देखना है, ये 6 और 2 है इसी से लेना है, सिचुएशन के अनुसार मैथमेटिक्स में क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखिए और सॉल्व किए। अब बोलिए बात किसकी हो रही है tan की, तो दोनों तरफ tan लगाइए, क्या बोलेंगे टेकिंग tan ऑन कौन साइड, चलिए कौन साइड, बोलिए क्या लिखेंगे इसको tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस कितना 2 थीटा, बोलिए ये कितना होगा tan, बोलिए tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे बोलिए 1 माइनस tan a into tan b, ये तो एकदम से पढ़ के हम लोग बचपन से पागल हो गए हैं क्या, बोलिए tan 1 थीटा गुना 1 कीजिए, tan 1 थीटा गुना 1 कितना होगा tan 1 थीटा, बीच में क्या देंगे माइनस, चलिए ये सबसे गुना हो जाएगा, इतना गुना ये अगर एक सीक्वेंस में हम लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं कितना tan 8 थीटा इनटू बोलिए tan 6 थीटा इनटू tan 2 थीटा, फिर से देखिएगा, अरे इसको इससे गुना किए अब बराबर बोलिए, इधर क्या हो जाएगा tan 6 थीटा प्लस कितना tan 2, ये माइनस को उधर भेज दीजिए और इसको इधर ले जाएंगे, बोले क्या होगा क्या लिखेंगे बोले तो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 tan 6 into tan, हो गया मुझे शुरू हो गया, देखिए हम जान लेते हैं मुद्दा किएगा, देखिए 8 थीटा है ना, 8 को लिख सकते हैं लगभग 6 प्लस 2, जैसे टेकिंग tan लिखाएंगे tan 8 थीटा tan क्या होगा a प्लस b का बचपन है तो फॉर्मूला पढ़े tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस फॉर्मूला इतना गुना a माइनस फिर तो इससे गुना होगा, तो क्या लिखे पहले 8 होगा 6 होगा 2 होगा, ये तो बेचारा अपने साइड लगाए तो खुद खुद करिए मेरा, ये जो माइनस है ये टोटल चौबा को उधर कर दिए, क्या हो गया प्लस, बाप रे मुंह ऐसे काटी काटी नहीं ले लिया, इधर भी क्या प्लस बड़ा तो इधर कर दे, बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे जो है इसके बाद सवाल करें।